नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। इंदौर के पलासिया चौराहा स्थित जिनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निःशुल्क पार्लर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिनी वेलफेयर की संचालिका जिनी देवरिया दूसरों के बच्चों का हाथ थाम जिम्मेदारी निभा रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ ही आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों को अपने जीवन में उतारने एवं दूसरों के जीवन को संवारने के उद्देश्य से शहर की सामाजिक संस्था जिनी वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। यहाँ ऐसी बच्चियों को मेकअप एवं पार्लर का कोर्स कराया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। शहर की हेयर व मेकअप आर्टिस्ट जिनी देवलिया ने बताया कि हम 7 साल से कई बस्तियों के बच्चों को पार्लर की शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं। 600 से ज़्यादा बच्चियों को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। इस बार हमने सरकारी स्कूल की 6 बच्चियों का चयन किया जिनके पिता मजदूर और मां दूसरों के घरों में काम करती है। इन्हें पिछले 2 महीनों में मेकअप, हेयर कट, फेशियल, वैक्स जैसे कई काम सिखाए। आज यह बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं और आत्मनिर्भर है। सभी बच्चियों को कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट वितरित किए गए। यहाँ आने वाली बच्चियों में सभी बेहद गरीब और ज़रूरतमंद परिवार से हैं। इनमें खुशी नामदेव जो बताती हैं कि कुछ सालों पहले बीमारी के कारण उनके पिता का निधन हो गया था। अब घर में माँ और छोटा भाई है। वहीं अन्य का कहना है कि घर वाले शहर में लड़कियों के लिए बाहर निकलना सुरक्षित नहीं मानते, लेकिन दीदी ने उन्हें समझाया। जिनी दीदी हमारी माँ की तरह सुरक्षा करती है। सुबह सैलून पर आने से लेकर सुरक्षित घर पहुँचाने तक वह हमारे संपर्क में रहती हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह अन्य बच्चों ने भी अपने अनुभव प्रेस से साझा किए। एक्चुअली सर, ये प्रोग्राम हम 10 साल से कर रहे हैं। जिनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट में जिनी देवलिया, और ये प्रोग्राम हम 7 साल से पिछले साल से कर रहे हैं। 7 साल हो गए हमें कंटिन्यू। और इसमें ये है कि जो बच्चियां 12th पास आउट हो जाती हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। अपना फ्री कोर्स रहता है। इनको कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लाना रहते हैं, इनको टोटली फ्री हम देते हैं। तो ये पूरा जैसे ब्यूटिशियन कोर्स है, हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें हम स्किन, हेयर, मेकअप तीनों करवाते हैं। और 2 महीने का एक ट्रेनिंग रहती है। 2 महीने में इनका पूरा फ्री कोर्स होता है, पूरा चलता है, विथ प्रैक्टिस चलता है। और ये 1-2 दिन में ही क्लाइंटों को भी लेने लगते हैं। मतलब इतना इनको सिखा दिया जाता है कि क्लाइंट कवर कर लेते हैं। ये बच्चे कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं सर कि एक हमारे यहाँ बच्ची है जिसके पेरेंट्स पापा नहीं है और मम्मी है वो सिलाई करती हैं। 2 बच्ची हमारे यहाँ ऐसी है जिनके पापा सब्जी बेचते हैं। 2 बच्ची हैं जिनके पापा लेबर हैं। तो ये सरकारी स्कूल जो है उससे ये बच्चे आए हुए हैं। पहले हम बस्तियों से बच्चे लाते थे, लेकिन कहीं से हमें मिला कि आप गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे रहते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो इनमें बच्चे सारे 12th के रहते हैं। अब ये 12th पास आउट करके यदि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये कॉलेज में फ़ीस भर सके, तो ये पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस भी भर सकते हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अभी तक कुल कितने बच्चों को यहाँ पे? ये सर हमारे 570 बच्चे पिछले साल हो गए थे, लेकिन अब हम गिनते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं जब भूख लगती है तो गरम गरम रोटी मिलती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। तो अब जितनी भूख लगती रहती है उतनी हम खाते रहते हैं। तो यही है कि हमारा भी काम की हमारी भूख बढ़ती जा रही है कि बच्चे जितने मिल जाएं, क्योंकि इस साल हमने हर साल हम 15 बच्चे लेते थे। इस साल हमारे पास 300 एडमिशन हुए थे, जिसमें से 50 बच्चे हमारे अभी हैं। तो हर 2 महीने में हम 6-6 बच्चे लेते हैं। तो साल भर ही हमारी ट्रेनिंग चलती है। साल भर हमारी ट्रेनिंग फ्री रहती है। इन बच्चों को कोई वो नहीं लगता। और सर्टिफिकेट सैलून का भी दिया जाता है, प्लस हमारा NGO का भी दिया जाता है। तो ये आगे अपना जॉब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा सर, मैं खुशी नाम है। मैं कालानी नगर स्क्वायर से आई हूँ। पहले मतलब मेरे पापा नहीं है और मम्मी है, वो हाउसवाइफ है, वो घर पे ही सिलाई करते हैं और एक छोटा भाई है। और मतलब स्कूल के साइड से हम यहाँ पर आए थे। स्कूल पे ग्रुप पे मैसेज आया था कि जिनी मैम फ्री सर्विस दे रहे हैं, पार्लर का कोर्स पूरा सिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पर आए मम्मी के साथ, तो फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लग रहा था कि इतनी दूर अकेले कैसे आएंगे। फिर धीरे धीरे मैम ने मोटिवेट किया कि मतलब सबसे लड़ो, अपना जो क्या बोलते हैं। ये ऐसा है कि ये डीमोटिवेट थी और यहाँ आके मैंने यही सिखाया कि आप सिर्फ अपने आप से काम सीखो,
अपने आप से लड़ो कि हमें ये काम करना है, आगे बढ़ो। आप ये मत सोचो कि ये फील्ड ख़राब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग डरते हैं। अभी हमारे जितने बच्चे आ रहे हैं इनके सबके पेरेंट्स आए थे पहले और उन्होंने बोला कि नहीं, सैलून लाइन बहुत ख़राब होती है। आज हमारी बच्चियाँ मेल फीमेल दोनों काम करती हैं, कहीं नर्वस नहीं होती हैं। आप क्लाइंट मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से काम करवाते भी हैं और ये लोग करती भी हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चियाँ पहली बार काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से रहती भी हैं और हमारे बच्चों की तरह हैं। अच्छा लगता है दिन भर। आपका परिचय? मेरा नाम खुशी नामदेव और मैम से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो उसको सही करवाते हैं और मतलब बहुत मस्ती करते हैं। दिन भर रील बनाते हैं, काम करते हैं, खाते पीते बहुत मस्ती करते हैं और मैम बहुत अच्छी। मैं हवा बंगला से आई हुई हूँ। मेरी फैमिली में पापा हैं। पापा का एक्सीडेंट हो गया तो पापा काम पे नहीं जाते। मम्मी के रहने से ही घर चल रहा है। 2 भैया है, 2 भैया भी काम पे जाते हैंगे। बस इतना ही है। आपको कैसा रहा? पार्लर किस मैं स्कूल के अकॉर्डिंग से आई हूँ। स्कूल में मैम जिनी मैम आए थे, उनके अकॉर्डिंग से हमको यहाँ पे आना पड़ा। क्या सिखाया था? मैम ने हमको बहुत कुछ सिखाया। मैम ने हमको अच्छी बातें सिखाई, उठने बैठने के तरीके सिखाए हैंगे और बहुत सारी बातें सिखाती है मैम। अच्छी बुरी, किसके साथ कैसे बैठना उठना, बातचीत करना, हर चीज़ सिखाते हैं अब आगे मैम। आपका क्या है करने का? मेरा भी इस फील्ड में ही जाऊँगी मैं।